नवरात्रि ये केवल 9 दिनों का कोई साधारण धार्मिक उत्सव नहीं है। ये कोई ऐसी परंपरा भी नहीं जिसे सिर्फ उपवास और गरबा तक सीमित कर दिया जाए। अगर आप इसे सिर्फ एक त्योहार मानते हैं तो आप ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े एक्सेस कोड से अनजान हैं जिसे हमारे प्राचीन सिद्ध योगियों ने सदियों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। जरा सोचिए, क्यों साल के इन विशेष 9 दिनों में ही प्रकृति का ऊर्जा स्तर अचानक बदल जाता है। नवरात्रि की इन रहस्यमयी रातों में जब 99% दुनिया गहरी नींद में अपने पुराने डरों, अपनी चिंताओं और अपनी मानसिक कमजोरियों के साथ सो रही होती है, तब ठीक रात के 3:40 पर एक चमत्कार होता है। इस सटीक समय पर, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा अपने सबसे पतले स्तर पर आ जाता है। आपका कमरा, आपके आसपास का सन्नाटा और आपके मस्तिष्क की नसें, सब कुछ एक प्रचंड कॉस्मिक ऊर्जा से चार्ज होने लगता है। जो लोग इन 9 रातों में 3:40 के इस कॉस्मिक पोर्टल के समय भी बिस्तर पर सो रहे हैं, वे अनजाने में उस शक्ति को ठुकरा रहे हैं जो उन्हें रंग से राजा और एक साधारण इंसान से एक क्रिएटर बना सकती है। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट पर फैले भ्रम या किसी साधारण कथा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस तंत्र विज्ञान और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के सबसे सटीक बिंदु की जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। अपने फोन की सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दें, क्योंकि आज हम आपको केवल जानकारी नहीं देंगे बल्कि एक ऐसा अचूक मैनिफेस्टेशन अनुष्ठान डिकोड करेंगे जो आपके 21 दिन के कड़े संघर्ष को मात्र इन 9 रातों में वास्तविकता में बदल देगा। क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आइए ब्रह्मांड के उस सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करते हैं। उस चीज से शुरू करते हैं जिसे विज्ञान समझता है, आपका मस्तिष्क। आपके दोनों भौं के बीच, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके ठीक पीछे एक छोटे से दाने के आकार की ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, पाइनियल ग्लैंड। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। दिन भर आपका मस्तिष्क बीटा तरंगों में काम करता है, तनाव, चिंता, ऑफिस, पैसा, रिश्ते। लेकिन जैसे ही रात के 3:40 बजते हैं, आपका मस्तिष्क डेल्टा और थीटा तरंगों के बीच एक जादुई अवस्था में पहुंच जाता है। इस समय पीनियल ग्रंथि से एक शक्तिशाली रसायन निकलता है जिसे विज्ञान DMT कहता है। इसे स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। नवरात्रि की इन 9 रातों में क्या होता है? इन 9 दिनों में पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अलाइनमेंट कुछ इस तरह होता है कि एक विशेष गुरुत्वाकर्षण बल आपके मस्तिष्क के तरल पदार्थ को ऊपर की ओर खींचता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। जब ये ऊर्जा पीनियल ग्रंथि से टकराती है तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक नई गति से जुड़ने लगते हैं। आपके अवचेतन मन की गहरी वल्नरेबिलिटीज, वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वो हीन भावना जो आपको सफलता से दूर रखती है, वो सब इस समय सबसे आसानी से मिटाई जा सकती है। इस समय आपका मन एक कोरी स्लेट होता है। अगर आप 3:40 पर उठकर ये सोचते हैं कि मैं कर्ज में हूं, तो ब्रह्मांड उस कर्ज को 100 गुना बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप इस समय उठकर महालक्ष्मी की पूर्णता और प्रचुरता की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो 21 दिन का कड़ा संघर्ष मात्र 9 दिनों में भौतिक वास्तविकता में बदल जाता है। नवरात्रि केवल 9 दिनों का उपवास नहीं है, ये आपकी चेतना के 9 स्तरों का जागरण है। जैसे श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन के मन की हर परत को खोला था, वैसे ही ये 9 रातें आपके मन के बंधनों को खोलती हैं। प्रथम 3 रातें तमोगुण का नाश। पहली 3 रातें आपके मूलाधार चक्र पर काम करती हैं। ये आपके सबसे गहरे डरों को नष्ट करने का समय है। जब आप 3:40 पर उठकर गहरे श्वास लेते हैं तो आप अपने भीतर पल रहे क्रोध, वासना और असुरक्षा को ब्रह्मांडीय अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। मध्य की 3 रातें रजोगुण और महालक्ष्मी तत्व। चौथी, 5वीं और 6ठी रात सृजन की रातें हैं। इस समय महालक्ष्मी तत्व ब्रह्मांड में चरम पर होता है। ये वो समय है जब आप धन, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य के बीज बोते हैं। इस समय आपके द्वारा बोला गया एक भी सकारात्मक शब्द सीधा आपके भविष्य के बैंक अकाउंट और आपके स्वास्थ्य के रजिस्टर में दर्ज होता है। अंतिम 3 रातें शत्रुउण और परमानंद। ये आध्यात्मिक शिखर की रातें हैं। 7वीं रात, जिसे काल रात्रि कहा जाता है, वो आपके अहंकार को नष्ट करती है।
8वीं और 9वीं रात आपको सिद्धियों की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति इन 9 रातों में 3:40 का रहस्य समझकर इस ऊर्जा के साथ बहना सीख जाता है, उसके भीतर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। करना क्या है? क्योंकि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान का सही उपयोग ही शक्ति है। इसे अचूक नवाण अनुष्ठान कहते हैं। पहला कदम, द कॉस्मिक अलाइनमेंट। जैसे ही 3:40 पर आपकी आंख खुले, बिस्तर से तुरंत बाहर आएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी वो एंटेना है जो ब्रह्मांड के सिग्नल्स को पकड़ता है। अगर आप झुककर बैठेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाएगा। दूसरा कदम, जल का रहस्य, वाटर प्रोग्रामिंग। अपने सामने तांबे के लोटे में जल रखें। तांबा और जल दोनों ही ऊर्जा के सबसे महान कंडक्टर हैं। जब आप इस जल के सामने बैठकर कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उस जल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो मंत्र हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तीसरा कदम, बीज मंत्र का विस्फोट। अब अपनी आंखें बंद करें और उस असीम ऊर्जा का ध्यान करें। जैसे हनुमान जी ने अपना पूरा ध्यान केवल और केवल श्री राम पर केंद्रित किया था और समुद्र लांघ गए थे, वैसा ही अटूट फोकस आपके पास होना चाहिए। आपके भीतर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गहरी सांस लें और नाभि से आवाज निकालते हुए दुम बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम धुम दुर्गाये नमः। इसे केवल होंठों से नहीं, अपनी आत्मा से बोलें। महसूस करें कि दुम आपके माथे को, दुर्गाय आपके हृदय को और नमः आपकी नाभि के चक्र को ऊर्जा से भर रहा है। 7 मिनट तक इस मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद उस जल को अपनी उस एक इच्छा को सच होते हुए देखते हुए पी लें। लेकिन रुकिए, ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी तपस्या 1 ही सेकंड में राख हो सकती है अगर आपने वो गलती की जो आज 99% लोग कर रहे हैं। आपने 3:40 पर उठकर ऊर्जा का आह्वान किया। आपका अवचेतन मन इस समय एक सुपर स्पंज की तरह है जो हर चीज सोखने को तैयार है। और आपने क्या किया? आपने मंत्र खत्म होते ही अपना स्मार्टफोन उठा लिया। जैसे ही वो नीली रोशनी आपकी आंखों से होकर पीनियल ग्रंथि तक पहुंचती है, ग्रंथि को लगता है कि सूरज निकल आया है। वो तुरंत ऊर्जा के द्वार बंद कर देती है। उस स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाला डिजिटल कचरा, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या बुरा हो रहा है, वो सीधा आपके उस खुले हुए अवचेतन मन में घुस जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने एक सोने के कलश को साफ किया और उसमें नाले का पानी भर दिया। ये आधुनिक माया है। जब तक आप 3:40 पर उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक किसी भी स्क्रीन को नहीं छूते, तब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अपनी मानसिक वल्नरेबिलिटीज को इस डिजिटल शोर का शिकार न होने दें। इस 1 घंटे में केवल खुद के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें। नवरात्रि के ये 9 दिन साल में आने वाला कोई साधारण त्योहार नहीं है। ये प्रकृति का आपको दिया गया वो अवसर है जहां आप अपने भाग्य की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात बिना मेहनत के हो जाएगा। ये एक विज्ञान है। ये आपकी अपनी सोई हुई शक्ति का जागरण है। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ लेते हैं तो सफलता आपके पीछे भागती है। आपको सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ता। क्या आप तैयार हैं अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर एक नया अजय इंसान बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस 3:40 AM की चुनौती को स्वीकार करने के लिए? अगर आपके भीतर ये अग्नि जल चुकी है तो अभी इसी क्षण ब्रह्मांड को अपना पहला स्पष्ट संकेत भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरी दृढ़ता के साथ लिखें, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हूं और इस चुनौती के लिए तैयार हूं। I am one with the cosmic energy and ready for this challenge। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और उन 5 लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में सफल और आध्यात्मिक रूप से जागृत देखना चाहते हैं। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज रात 3:40 AM पर मैं आपका इंतजार करूंगा। जय माता दी। हर हर महादेव।